नमस्कार दोस्तों, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर सर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हर एक नोटिफिकेशन पे हमारी नज़र रहती है। आप लोगों को कोशिश करता हूं कि अवेयर कर सकूं। जितने भी हमारे इंडिया के हर एक स्टेट में, सेंट्रल रीजन में कहीं भी वैकेंसी आती है, तो बच्चों आज आप लोगों को राजस्थान सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के द्वारा बेसिकली एक रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे विज्ञापन संख्या, ये देखिएगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, ये 5 तारीख का आप लोगों का PDF है और ये विज्ञापन संख्या 8/2024 है। इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो शायद हर एक बीटेक एंड डिप्लोमा एस्पिरेंट्स बहुत सारे एलिजिबल होंगे। आपने किसी भी ब्रांच से कर रखा हो और कुछ वैकेंसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक ब्रांच के लिए है। बच्चों, अगर मैं आपको टोटल बात करूं तो टोटल हमारा पोस्ट है 6679 टोटल पोस्ट है, जिसमें अगर बात करें पहला जो है कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला, जिसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र में अनरिजर्व कैटेगरी में 164 है, बाकी रिजर्व कैटेगरी में 38 है, तो टोटल आपको 202 पोस्ट है। राइट। कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल में 146 और ये आपको 12 और मिला जाए 158। फिर उसके बाद कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिक ड्राइंग में 82 और 18। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा वीडियो देखना जरूर। और कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन जो बच्चों को है ना, एलिजिबिलिटी को लेकर के है कि क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं, क्या अदर स्टेट के लोग अलाउड हैं कि नहीं, क्या इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न होगा। तो बहुत सारी चीज़ों पे हमारा डिटेल चर्चा आप लोगों के साथ इस वीडियो में होगा। तो यहाँ पे कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना एवं विज्ञान में 199 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, 20 आपका रिजर्व के लिए और 219 पोस्ट है। तो इन सब का अगर योग किया जाए तो 679 पोस्ट आता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो है समस्त वंचित इतना वेबसाइट पे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भरा जाएगा। आवेदन की प्रक्रिया देखिएगा इस वेबसाइट से, ये देखिएगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप आवेदन को क्या करेंगे, फुलफिल करोगे। और जिसमें एक चीज़ याद रखिएगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमारा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद अगर मैं बात करूं, यदि आधार कार्ड नहीं है तो बाकी सारा चीज़ ठीक है। ये तो देखो एक जनरल प्रोसेस है, किसी भी एग्जामिनेशन का हमें करना पड़ता है, वो सब आप लोगों को, ये आपको रिजर्वेशन वगैरह का भी है तो देख लीजिएगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन, मोटा मोटा मैं बात करूं तो हमें टोटल वैकेंसी से मतलब होता है, और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के होते हैं उनको तो फ़ायदा होता है। आपको भी पता है कि राजस्थान की वैकेंसी में राजस्थान के लोगों का अलग एक आरक्षण होता है, महिलाओं का अलग आरक्षण होता है, और बाहर अदर स्टेट के हैं तो वहाँ पे और तरह का, मतलब कि अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट करेंगे। तो ये राजस्थान में हमेशा होता आया है, जो होगा। और आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोटा मोटा इंपॉर्टेंट जो है कि एलिजिबिलिटी को लेकर के और एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर के। सबसे पहले इस वीडियो में मैं बात करूंगा यार एलिजिबिलिटी को लेकर के। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, नीचे देख लेते हैं हमारा एलिजिबिलिटी वाला। ये देखिएगा कुछ आप लोगों को मिलेगा, ये देखो सारा चीज़ है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा पात्रता एवं शैक्षिक योग्यता, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, और इसको ज़रूर देखते हैं। जैसे पहला पोस्ट है कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला में, जो पोस्ट कोड हमारा 1 है। इसमें याद रखिएगा सेकेंडरी शिक्षा के किसी भी केंद्रीय राज्य बोर्ड से पुरानी स्कीम के आधारित आपका होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका शैक्षिक शिक्षा के किसी भी, मतलब ये आपको 10+2 वगैरह का इस तरह का है आप लोगों का, ठीक है। अब फिर आपको टेक्निकल स्किल क्या चाहिए, एक तो ऊपर वाला तो चाहिए ही चाहिए, कोई एक हो ऊपर में से। नीचे किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से व्यवसाय में स्नातक, मतलब टेक्निकल में आपने स्नातक या कंप्यूटर विज्ञान से या अभियांत्रिकी से, मतलब इंजीनियरिंग से, प्रयोगशाला में स्नातक अथवा कंप्यूटर, मतलब इसमें इंजीनियरिंग के लोग भी एप्लीकेबल हैं, इंजीनियरिंग के लोग भी एप्लीकेबल हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशन से आपका ग्रेजुएट्स होना चाहिए। तो इसका मतलब आपने इसमें किसी भी पोस्ट से, अगर किसी भी ब्रांच से अगर आपने ग्रेजुएट्स कर रखा है तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हो। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे या किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से कंप्यूटर विज्ञान अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा, अगर आपने 3 वर्ष का डिप्लोमा भी कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो, और उसमें किसी भी ब्रांच का होना चाहिए, ये चीज़ याद रखिएगा। और दूसरा ये आप लोगों का कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रोग्रामिंग सहायक ट्रेड, ये भी अगर आपके पास पात्रता है तो एलिजिबल हो। हमारे पास देखो अनिवार्य अर्हता, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ट्रेड में राष्ट्रीय शुल्क अनुदेशक प्रमाण पत्र, ये आप लोगों के पास होना चाहिए। ऊपर में से ये सारा पोस्ट के साथ साथ ये बहुत कंपलसरी है, डिग्री अथवा डिप्लोमा आपने कर रखा हो किसी भी ट्रेड से तो एलिजिबल हो, बट उसके साथ
ये कोर्स का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तभी आपका पोस्ट कोड 1 पे एलिजिबल हो। क्योंकि मैंने बोला ना कि इसमें एलिजिबिलिटी को लेकर के बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, तो थोड़ा सा मैंने इसी पे वीडियो बना दिया आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद ये सारा चीज़ हो गया, तो आप देख सकते हैं अनुभव। यहाँ पे याद रखिएगा, किसी भी तकनीकी पद पर या किसी उद्योग में, किसी भी सरकारी विभाग में आप लोगों का अध्यापन पद पर किसी भी मान्यता प्राप्त, ये सारा, तो एक बार इसमें भी हम चर्चा कर लेते हैं आप लोग। तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि ऊपर में एलिजिबिलिटी तो चलो ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपीरियंस भी चाहिए। जैसे बीटेक एस्पिरेंट्स को अलॉन्ग विद डिग्री आपको 1 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा एस्पिरेंट्स को अलॉन्ग विद जो भी आपका डिप्लोमा 2 साल का एक्सपीरियंस, और साथ में आप लोगों को अगर आपका कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे आपने कहीं कार्यरत किया है, मतलब आपका है कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस। तो ये आपको पोस्ट कोड 1 से। अब फिर उसके बाद देवनागरी लिपि में लिखित, इसका मतलब ये मोटा मोटा देखा, पहला पोस्ट जो है उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड है मिनिमम डिप्लोमा के लिए, मतलब डिप्लोमा के लिए 2 साल का, बीटेक के लिए 1 साल का। अब यहाँ पे ये भी होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। तो ऑब्वियस बात है यार, ये तो इन जनरली सबको होता है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, बट मेरा हमेशा पूरा कोशिश रहता है कि बच्चों अदर स्टेट के लोग एलिजिबल होते हैं, चिंता मत करो आप, इसमें हो रहे हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊं, कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल में पोस्ट कोड 2 है। इसमें भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी टेक्निकल व्यवसायिक से आपका डिग्री होना चाहिए, या भारत में विधि द्वारा इतना 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 प्राप्त स्नातक बीबीए, या देखना भारत में इतना इतना सारा प्राप्त किसी शाखा, या उनमें से देखो किसी भी शाखा से आपने डिप्लोमा कर रखा हो, और साथ में आप लोगों को ये अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हो। याद रखना कौन सा, 12वीं डिप्लोमा स्तर पर, उसमें उससे ऊपर अंग्रेजी सूचना कौशल एवं बेसिक कंप्यूटर का अध्ययन किया हो। तो 10+2 में अगर आपने कंप्यूटर का अध्ययन किया है, साथ में अगर आपने डिप्लोमा किसी भी ट्रेड से कर रखा है, तो भी एलिजिबल हो। सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस, राइट। तो ये देखिएगा, तो ये आप देखो यहाँ पे अनुभव, इसमें भी हमारा अनुभव वही सारा चीज है। और बीबीए वालों के लिए, एमबीए के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस है, स्नातक बीबीए के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, अलॉन्ग विथ आपका डिप्लोमा के लिए भी 2 साल का। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं, इसमें एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। अब उसके बाद देखो कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग, ये हमारे थोड़ा सा काम का है। इंजीनियर्स के लिए अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, थोड़ा सा हिंदी होने की वजह से मैं खुद ही मतलब कि मेरे को पढ़ने में टाइम लग जाता है। अब ठीक है यार, है तो हमारी मातृभाषा, कभी कभी हम लोग क्या ही बताएं यार, बड़ा दर्द होता है कि हम अपनी मातृभाषा को पढ़ने में थोड़ा सा समय लगाते हैं, क्योंकि आदत सी हो गई इंजीनियरिंग इंग्लिश में कर दिया गया। जो इसमें देखो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी स्कीम से इतना, ये इतना 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 सेकेंडरी स्कूल समतुल्य परीक्षा हो, या किसी भी मान्यता प्राप्त इतना, ये सारा हो, मतलब 10th या 10+2। अब उसके बाद देखो यहाँ पे तकनीक, मतलब टेक्निकल एजुकेशन क्या है, भारत में विधि द्वारा इतना इतना है, विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त स्नातक अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में किसी भी शाखा से डिग्री अथवा समतुल्य होना चाहिए। साथ में आप लोगों का 3 वर्ष का अगर आपका डिप्लोमा हो, किसमें जरा बताइएगा, अभियांत्रिकी। अब अभियांत्रिकी का मतलब आप क्या समझते हैं, जरा बताइएगा आप लोग, फटाफट मुझे बताइएगा। अब मतलब कभी कभी हम जो चीज किए होते हैं उसका अंग्रेजी हिंदी वर्जन बड़ा इंजीनियरिंग यार। तो यहाँ पे आपने किसी भी ट्रेड से अगर आपने डिग्री अथवा डिप्लोमा कर रखा है तो एलिजिबल हो। साथ में अगर आप यहाँ पे अनिवार्य योग्यता क्या है, सुसंगत ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह का ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं मांगे हैं, अच्छा इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो एक चीज़ याद रखना, मोटा मोटा मैं बात करूँ, हर एक पोस्ट यहाँ पे एक्सपीरियंस वालों के लिए है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात जब भी मैं करता हूँ राजस्थान में, तो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। डिप्लोमा के लिए 1 साल और बीटेक के लिए 2 साल, एंड हमें डिप्लोमा बीटेक से मतलब होता है। बट पॉइंट इज दैट कि आपका इसके साथ साथ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो ये सारा चीज़ हो गया, आप लोग देख सकते हैं। तो बच्चों अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न सिलेबस पे कर दूंगा। तो ये आप लोगों का है, आप लोग देख सकते हैं, और इसमें ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को हो जाएगा। तो एग्जाम पैटर्न आपको भी पता है कि थोड़ा सा यहाँ पे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है एक जनरल वैकेंसी है। तो अगर आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, इंजीनियरिंग अथवा डिप्लोमा कर रखा है और आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है मिनिमम, डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल का, बीटेक वालों के लिए 1 साल का, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी तो आप लोगों को ये देखो परीक्षा की स्कीम, 40 क्वेश्चंस आप लोगों का सामान्य
ज्ञान राजस्थान इतिहास, ये राजस्थान का जीके जिसको बोलते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे 80 क्वेश्चंस आप लोगों का जो भी आपका रिस्पेक्टेड स्किल का आएगा, जो आपका ये होगा। टोटल पेपर 120 नंबर का, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब उसके बाद आपको ये देखो सिलेबस हो गया। बस ये है कि सिलेबस थोड़ा सा राजस्थान का जीके आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं होना चाहिए, और ये आप लोग देख सकते हैं, सारा चीज़ आप लोगों का है, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करते हैं आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। एंड थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग। एंड गाइज थैंक यू यार, है ना। और साथ में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर अड्डा 24/7 पे इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो इसके पुराने बैचेज़ हैं, और आने वाले समय में आप लोगों को, मुझे पता है कि मेरे डिप्लोमा बच्चे को, मेरे बीटेक स्टूडेंट्स को बहुत सारे एग्जामिनेशंस की एक साथ प्रिपरेशंस करनी होती है। इंजीनियर्स अड्डा आपके साथ है, आपके सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के महापैक पे जो महाशिवरात्रि का शुभ अवसर है, उस पर इंजीनियर्स अड्डा का महापैक आप लोगों को बहुत ही अफोर्डेबल हो चुका है। और ये बैच आप लोगों को Y201 कूपन कोड से कितने का हो चुका है पता है? डबल वैलिडिटी के साथ साथ 1800 रुपये का यहाँ पड़ रहा है। ऐप पे आपको 1700 रुपये का पड़ेगा। कौन सा कोड लगाना है? मैं महापैक ही क्यों बोलता हूँ बच्चे कि महापैक पे अभी डबल वैलिडिटी चल रहा है 2 सालों के लिए, जिसमें SSC जेई का बैच, RRB जेई का बैच, ALP का बैच, टेक्नीशियन का, इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का बैच, जितने भी सारे बैचेस हैं सबको आपको मिलेगा फ़ायदा यहाँ पे, ठीक है। और ज्वाइन करते समय कोड लगा लेना Y201, ठीक है। एंड थैंक यू गाइज, थैंक यू, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। एंड ऐसे ही पढ़ाई करते रहेंगे और आप लोगों के साथ जुड़ते रहेंगे, ठीक है। जय हिंद साथियों। आपका ब्रांच सिविल है तो सिविल का वहाँ पे ज्वाइन करो, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल का, और इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल का। देख लेना जो भी आपकी ब्रांच है, सब पे वही सेम प्राइस है, डबल वैलिडिटी। तो कोशिश ये करना कि सिविल में, मैकेनिकल में देखो इतने सारे बैचेस आप लोगों का चल रहे हैं, इतने सारे बैचेस चल रहे हैं, तो आप इनमें से सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाएगा आपको एक साथ। और ये चीज़ लिमिटेड समय के लिए है, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ। थैंक यू। ज्वाइन करते समय याद रखना कोड ज़रूर यूज कर देना, आपको Y201 मैंने आपको बता दिया, कूपन कोड यूज़ कर देना Y201। थैंक यू।